तो कल इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन था। डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडियन वुमेन्स टीम और इंडियन मेंस टीम दोनों ही हार गई। इंडियन वुमेन्स टीम की बात करें पहले तो वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई और इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना हमारा टूट गया। इस डिफीट के बाद हमको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। हमको रिफ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत पीछे हैं। भले ही हमने WPL स्टार्ट कर दिया, भले ही हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन T20 क्रिकेट में हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन तीनों टीमों से, इवन साउथ अफ्रीका, इन चारों टीमों से हम बहुत पीछे हैं। अगर मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था स्मृति मंदाना का रन आउट होना और जेमिमा रॉड्रिग्स का मिडिल ओवर्स में चौका छक्का न मार पाना। अगर स्मृति रहती तो शायद हम 170 भी क्रॉस कर सकते थे। और चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आउट हो गई, कोई नहीं, चलो होता है कभी कभी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो हो गया। बट उसके बाद भी हम मोमेंटम नहीं गेन कर पाए, हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए, मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट नहीं कर पाए हम। वहीं दूसरी ओर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, उन्होंने दूसरे ही बॉल पे विकेट गंवा दिया था अपना पहला, लेकिन फिर भी वो लोग कंफर्टेबली जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास गेम प्लान था, उनके पास मोमेंटम था। उन लोगों ने कभी भी मोमेंटम जाने नहीं दिया। उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग प्रेशर में है। हाँ, वो लोग 2-3 ओवर हमने प्रेशर बनाया था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, उनको प्रेशर को नलिफाई कर दिया। जब 2 रन लेने में भी हमको दिक्कत हो रही है, वहाँ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स 4 रन भाग के ले रहे हैं। ये बताता है उनका फिटनेस स्टैंडर्ड्स कि वो लोग कितने फिट हैं। वहीं हम लोग रनिंग बिटवीन द विकेट्स में 2 रन लेने में भी हमको दिक्कत होती है। हमारे पास T20 स्पेशलिस्ट बैटर्स नहीं है, न हमारे पास पावर हिटर्स हैं। इस टीम में बस शेफाली वर्मा और ऋचा घोष दोनों ही मेरे हिसाब से T20 स्पेशलिस्ट है और
पावर हिटिंग भी करते हैं। वो तो बुलाओ ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स का जो जिन्होंने 3 कैच मिस किए, अगर वो 3 कैच पकड़ लेते ऑस्ट्रेलियन टीम्स तो हम 150 रन भी नहीं बना पाते। सो वी हैव टू लुक इनटू ourselves and serious introspection required। हमको खुद को बेहतर करना ही होगा, वरना हम नहीं जीत पाएंगे इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में, स्पेशली T20 क्रिकेट में। अब हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हुए। अरे भाई, आप 155 रन भी नहीं बना सकते। तिलक वर्मा तो क्या करना यार, बड़ी हाइप से आपको वाइस कैप्टन बनाया है तो आप डिलीवर तो करो। ना ही तिलक वर्मा चले, ना ही अभिषेक शर्मा चले, ना ही संजू सैमसन चले। बॉलिंग में तो फिर भी अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत तो है, लेकिन चलो। लेकिन बैटिंग में तो हम पूरे फ्लॉप रहे ये 2 मैचों में। हम क्यों भाई, जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं तब से मैंने एक चीज नोटिस किया कि आप अभी पिछले 2-3 सालों में इंडियन क्रिकेट में डेब्यू बहुत हो रहे हैं। ये क्यों भाई, क्या है यार, ये कोई फ्री की कैप तो नहीं है कि जो मन करे, जिस मन करे उस बंदे को ले और डेब्यू दे दो। क्यों भाई, आप डिजर्विंग प्लेयर को डेब्यू नहीं देते और अपने मन के अपने फेवरेट खिलाड़ी को ले आते हैं और फिर डेब्यू करा देते हैं। कल भी 2 डेब्यू हुए, कल सूर्यवंशी शेट्टी और प्रिंस यादव ने तो अच्छा परफॉर्म किया, चलो वो तो डिजर्व करते हैं। लेकिन शेट्टी क्यों, आपके पास ऑलरेडी शिवम दुबे के रूप में ऑलराउंडर है, तो आपको एक दूसरे ऑलराउंडर की जरूरत क्या है? अगर मैं टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं वही टीम खिलाता जो पहले मैच में खेली थी। और मैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं खिलाया, अगर वो होते तो जीत जाते। अरे भाई, वो 15 साल का बच्चा है, उनको थोड़ा ग्रूम होने दो, उसको बकने दो, वो पकेगा तभी बेहतर होगा। हाँ, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मत खिलाओ, उसको इंतज़ार कराओ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जितनी मुझे क्रिकेट की नॉलेज है उसके हिसाब से उसका भी टाइम आएगा, वो भी खेलेगा और वो भी परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संजू सैमसन को ड्रॉप करें, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करें, जिन्होंने हमको 2-3 महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप जिताया है।
अब हम इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी को उतार देंगे। ये लिख के ले लो, मैं लिख के देता हूँ कि परसों इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाएगा। लेकिन क्या फायदा क्या, मैं बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज, क्रिकेट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इवन सुनील गावस्कर, द लेजेंड ऑफ द गेम, वो भी वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की बात कर रहे हैं। तो सुनील गावस्कर साहब, मेरा आपसे यही निवेदन है, निवेदन मानो जो मानो वो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप गलत हो। अगर वैभव खेलता भी तो क्या कर लेता यार, उसको भी तो सपोर्ट चाहिए दूसरे बल्लेबाजों से। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैभव को मत खिलाओ, लेकिन जितनी मुझे क्रिकेट नॉलेज है, जितना मैंने क्रिकेट को देखा है अपने हिसाब से, अभी उसका टाइम नहीं आया है। भले ही हमने उसको सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन वो अभी भी मेरे हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। उसको अभी भी काम करना है अपनी फिटनेस पर, अपनी बैटिंग पर। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रूम होगा, मैच्योरिटी आएगी, वैसे वैसे वो इम्प्रूव करेगा। ये लॉट ऑफ टाइम। तो वुमेन्स क्रिकेट को मैं बस, वुमेन्स क्रिकेट को मैं इतना ही कहूँगा कि हमको रिफ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको थोड़े टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, लीडरशिप भी चेंज करनी पड़ेगी हमको। बहुत हो गया हरमनप्रीत कौर का, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ उनको। भले ही उन्होंने कल 3 छक्के मार दिए, 25 बॉल में 56 रन बना दिए, लेकिन फायदा क्या, कुछ हुआ? हम जीते तो नहीं ना, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, लीग स्टेज से ही बाहर हो गए हम। और मैं इस टीम को फिर मैं नहीं बोलूँगा कि ये फ्री के डेब्यू मत करवाओ, जो डिजर्विंग है वो ही खिलाओ, उनको ही खिलाओ। जैसे रजत पाटीदार है, कुणाल पांड्या है, उसे खिलाओ। अब ये खाली खाली लोगों को फ्री में डेब्यू मत करवाओ यार। आप बताओ गाइस, आपका क्या मानना है इस मामले में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही एनालिसिस के लिए, क्रिकेट अपडेट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।